गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। तो आज हमें ये सीखना है कि किसी वाक्य में अगर दो उपवाक्य आते हैं तो उनका क्रम किस तरह से रखा जाता है। तो इसमें रूल नंबर जो 1 होता है उसमें हमें ये देखना है कि अगर पहली क्लॉज हमारी प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो दूसरे वाली क्लॉज में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना होता है और दोनों ही क्लॉज बीच में हिंदी में की शब्द से जुड़ी होती हैं। तो जिस प्रकार से हमारा टेंस आएगा हमें उसी तरह से उसे ट्रांसलेट कर देना है। जैसे उदाहरण में देखते हैं, जैसे हमारा सेंटेंस है कि राम कहता है कि गोपाल स्कूल नहीं जाएगा। अब दोनों ही उपवाक्य किससे जुड़े हैं? की से जुड़े हैं। तो पहला वाला उपवाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में है, राम कहता है, तो वाक्य बनेगा राम सेज। राम सेज की के लिए दैट आएगा। शेष उपवाक्य हमारा गोपाल स्कूल नहीं जाएगा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। इसे हम इसी प्रकार से ट्रांसलेट कर लेंगे, गोपाल विल नॉट गो टू स्कूल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, गोपाल के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे तो वाक्य बनेगा गोपाल विल नॉट गो टू स्कूल। तो पहला नियम आपने सीख लिया होगा, एक बार फिर सीख लेते हैं। अगर हमारे वाक्य में पहला उपवाक्य प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है और दूसरा उपवाक्य हमारा की से जुड़ा है तो हमें दूसरे वाले उपवाक्य के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। जिस प्रकार से हमारा टेंस जिस टेंस का है उसी प्रकार से हमें उसे ट्रांसलेट कर देना है। ये प्रेजेंट में है तो हमने प्रेजेंट में बना दिया, राम से के लिए दैट लगा दिया। गोपाल स्कूल नहीं जाएगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है तो हमने कर दिया राम विल नॉट गो टू स्कूल। अब हम देखेंगे दूसरा नियम। तो दूसरा रूल क्या है? दूसरे नियम में ये आता है कि अगर हमारे वाक्य का पहले वाला उपवाक्य पास्ट टेंस में हो, पहले वाला उपवाक्य पास्ट टेंस में हो और दूसरा वाला उपवाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो और दोनों उपवाक्य काय से जुड़े हों? की से। तो पहले वाला उपवाक्य तो पास्ट टेंस में बनेगा ही, पहले से ही है वो, लेकिन दूसरे वाला उपवाक्य भी हम पास्ट टेंस में ही बनाएंगे। अर्थात अगर आपका दूसरा उपवाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, अगर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, अगर है प्रेजेंट परफेक्ट में तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो हमारा पहला उपवाक्य है अध्यापक जी ने कहा, तो द टीचर सैड। द टीचर सैड की के लिए दैट। अब दूसरा उपवाक्य है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, आज बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो वाक्य बनाएंगे दैट द स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइज। मेकिंग ए नॉइज। ध्यान देना एक बार फिर। हाँ जी, बस सही है। हाँ, तो ये सेंटेंस है, इसमें थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे बच्चे के लिए हम स्टूडेंट ना लगा के चिल्ड्रन लगा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दैट द चिल्ड्रन, चाइल्ड एक वचन होता है और चिल्ड्रन बहुवचन होता है। तो वाक्य बन जाएगा द टीचर सैड, अध्यापक जी ने कहा कि के लिए दैट, आज बच्चे शोर मचा रहे हैं। तो वाक्य हमारा इधर तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है लेकिन अब बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो हो जाएगा द चिल्ड्रन वर मेकिंग ए नॉइज। इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। अब की बार जो आपका वाक्य है कि पिताजी ने कहा कि वह आज ऑफिस नहीं जाएंगे, तो इसमें पहला उपवाक्य है आपका पास्ट टेंस का, पिताजी ने कहा, और दूसरा उपवाक्य है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो हम क्या करेंगे, अंग्रेजी बनाते समय
दूसरे वाले उपवाक्य को पास्ट में बदलेंगे। और फ्यूचर को पास्ट में बदलना बहुत सरल होता है, हम विल को वुड में बदल देते हैं और शैल को शुड में बदल देते हैं, बाकी चीज़ें सब उसी प्रकार से रहती हैं। तो हम बनाएंगे पहले उपवाक्य कि पिताजी ने कहा, तो वाक्य बनेगा फादर सैड की के लिए दैट, वह आज ऑफिस नहीं जाएंगे। वैसे तो ये वाक्य बनता कि ही विल नॉट गो टू ऑफिस टुडे, लेकिन अब हमें वाक्य को पास्ट में बनाना है, तो बनेगा दैट ही वुड, विल का क्या हो जाएगा वुड, नॉट गो टू ऑफिस टुडे। ध्यान दें जरा, नियम में बताया गया था कि अगर पहले वाला वाक्य पास्ट टेंस में हो और दूसरा आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो इस वाले में तो प्रेजेंट था लेकिन इस वाले में फ्यूचर है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट को हम बदलेंगे पास्ट में, तो विल का हो जाएगा वुड और वाक्य बनेगा फादर सैड की के लिए दैट ही वुड नॉट गो टू ऑफिस टुडे। अब आपका आएगा तीसरा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या होता है कि यदि हमारे वाक्य का प्रथम उपवाक्य पास्ट टेंस में हो और दूसरा वाला उपवाक्य जो की से जुड़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो और उसमें कोई सार्वभौमिक सत्य बात यानी यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर हैबिचुअल एक्शन यानी आदत या स्वभाव प्रकट हो, तो हम उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये चीज़ें टेंस के हिसाब से बदलती नहीं हैं। जैसे इसमें वाक्य है कि अध्यापक जी ने कहा कि आग और पानी सहमत नहीं होते हैं, तो ये वाक्य हमेशा सत्य रहने वाली होती है। कभी हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आग और पानी सहमत नहीं होते थे, तो होते नहीं थे का मतलब है अब क्या हो जाते हैं, यानी ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये वाक्य हमेशा सत्य रहने वाली होती हैं, तो इनके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, वाक्य बनेगा हमारा अध्यापक जी ने कहा, द टीचर सैड की के लिए दैट, आग और पानी सहमत नहीं होते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। क्या वाक्य बनेगा? अध्यापक जी ने कहा द टीचर सैड की के लिए दैट फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, आग और पानी सहमत नहीं होते हैं। अगला सेंटेंस है आपका कि पिताजी ने बताया कि कुत्ते अजनबी व्यक्तियों पर भौंका करते हैं। तो कुत्ते अजनबी व्यक्तियों पर भौंका करते हैं, तो ये उनका आदत या उनका स्वभाव होता है अजनबियों पर भौंकने का, तो इसे हम हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। इसका भी टेंस परिवर्तित नहीं होगा, यानी ये वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा और वाक्य बनेगा फादर सैड की के लिए दैट। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ आएगा डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। फादर सैड दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। यहाँ एक बात और ये भी ध्यान देने वाली है कि डॉग्स के आगे दी का प्रयोग नहीं होगा। अगर किसी वाक्य में हैबिचुअल एक्शन होता है तो हम जो सब्जेक्ट आपका आएगा उसके आगे आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो रूल नंबर 3 भी आपने सीख लिया कि अगर हमारे सेंटेंस में पहले वाला वाक्य पास्ट टेंस में हो और दूसरा वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, लेकिन उसमें कोई सार्वभौमिक सत्यवाद या फिर आदत या स्वभाव प्रकट किया जाए तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मेरा सभी बच्चों से यही कहना है कि आपके
डेली की डेली वीडियो डाले जाएंगे, आप लोग उसे ध्यान से देखें, समझें और अपने नोट्स बनाएं। आगे चल के आपके टेस्ट भी होंगे और आपको क्रम से अपने टेस्ट देने हैं और विधिवत रूप से आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। कल आपको नया टॉपिक मिलेगा, तब तक के लिए धन्यवाद।